हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे शिशु के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद आपको शिशु की सबसे ज़्यादा मूवमेंट पेट के किस हिस्से में महसूस होती है। यानी शिशु के नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आने के बाद शिशु की मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस होती है। साथ ही जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन में आने के बाद बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी बेबी की मूवमेंट कम हो गई होती है, यानी उनको बेबी मूवमेंट काफ़ी कम महसूस होते हैं। वहीं बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आने के बाद भी, यानी शिशु का हेड डाउन कर लेने के बाद भी उनको बेबी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो इसके क्या कारण होते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जब तक कि आपका शिशु हेड डाउन न कर ले, आपको अपने शिशु की मूवमेंट पूरे पेट में महसूस होती है, यानी पेट के किसी भी हिस्से में आपको आपके शिशु की मूवमेंट महसूस हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपका शिशु हेड डाउन कर लेता है तो आपको आपके शिशु की मूवमेंट सबसे ज़्यादा नाभि के पास या फिर नाभि के अगल बगल के हिस्सों में महसूस होने लगते हैं, क्योंकि हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद आपके नाभि के पास आपके शिशु का पैर होता है। और वैसे तो शिशु अपने हाथों से भी किक करता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी पोजीशन में आने के बाद शिशु थोड़ा बंद सा जाता है, जिसकी वजह से वो हाथ बहुत ही कम हिला पाता है। वो अपने पैरों से ही ज़्यादा किक करता है, और पैरों से किक करने के कारण से ही आपको नाभि या फिर नाभि के अगल बगल के हिस्से में ज़्यादा बेबी किक महसूस होते हैं। और जितने भी बेबी किक आपको महसूस होते हैं वो आपको नाभि के ऊपरी हिस्से में ही ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि बेबी का पैर ऊपर के साइड होता है, इसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नाभि के पास, नाभि के अगल बगल या फिर नाभि के ऊपरी हिस्से में होता है। तो इस बात पर आप ध्यान दें कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान तक आपको अपने बेबी किक पेट के किसी भी हिस्सों में महसूस हो सकती है, ज़्यादा या कम महसूस हो सकती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का 8 मंथ आपका कंप्लीट होने लगता है तो बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, और जैसे ही वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो आपको आपकी बेबी किक थोड़ी कम महसूस होगी, और जितनी भी महसूस होगी वो नाभि के पास या फिर नाभि के अगल बगल के हिस्सों में ज़्यादा महसूस होगी। अब और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होगी। जानते हैं कि बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी किक 9 मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। वहीं बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को 9 मंथ में पहुंचने के बाद बेबी किक बहुत ही कम महसूस होते हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं। तो फ्रेंड, इसके एकमात्र कारण होते हैं आपकी प्लेसेंटा। अगर आपकी प्लासेंटा एंटेरियर है, यानी कि आपकी प्लासेंटा जो है वो पेट के आगे के हिस्से में है, इस वजह से आपका बेबी अगर किक करता भी है तो पहले वो प्लासेंटा तक पहुँचता है, फिर उसके बाद आपके पेट तक पहुँचता है, जिसकी वजह से आपका बेबी तो कंटिन्यू किक करता है, लेकिन आपको उसके किक बहुत ही कम महसूस होते हैं। एंटीरियर प्लासेंटा में प्लासेंटा पेट के आगे के हिस्से के साइड होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्लासेंटा आपके बेबी के किक और आपके पेट के बीच में एक हल्के से दीवार के रूप में काम करता है। इस वजह से आपकी बेबी किक पहले प्लासेंटा तक पहुंचती है और उसके बाद आप आपके पेट को टच करती है, तब आप अपने बेबी किक को महसूस कर सकती हैं। और 9 मंथ में पहुंचने के बाद बेबी का वेट काफी ज्यादा बढ़ जाने के कारण बेबी का किक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पेट के भीतर उसे पहले के मुकाबले अभी उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है जिससे कि वो फ्री होकर मूवमेंट करे, किक करे। इसलिए वो किक तो करता है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम करता है। और अगर आपका प्लासेंटा एंटीरियर है तो आपको बेबी की किक और भी ज्यादा कम महसूस होती है। इस वजह से 9 मंथ में पहुंचने के बाद आपको बेबी की किक कम महसूस होती है। इसके अलावा बहुत सी प्रेग्नेंट होती हैं जिन्हें 9 मंथ में पहुंचने के बाद भी बेबी किक पहले की तरह ही महसूस होते हैं या फिर काफी ज्यादा महसूस होते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका प्लासेंटा पोस्टीरियर होगा। अब पोस्टीरियर प्लासेंटा में क्या होता है। पोस्टीरियर प्लासेंटा में ये होता है कि प्लासेंटा जो है पेट में पीछे के साइड होता है, यानी ये रीढ़ की हड्डी के नजदीक और पीछे के साइड होता है, जिस वजह से अगर आपका बेबी किक करता है तो प्लासेंटा बीच में नहीं आता है और आपको आपके बेबी की डायरेक्ट किक महसूस होती है। और डायरेक्ट किक महसूस होने के कारण से ही आपको बेबी मूवमेंट ज्यादा फील होते हैं। तो ऐसे में भले ही आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में होता है, हल्का फुल्का सा किक करता है, लेकिन वो सीधे आप पेट पर महसूस कर पाते हैं, जिस वजह से आपको पूरी प्रेगनेंसी बेबी किक लगातार महसूस होते ही रहते हैं, भले वो प्रेगनेंसी को कोई भी मंथ चल रहे हो। इसके अलावा 9 मंथ में बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी किक काफी ज्यादा महसूस होने पहले से भी ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। तो इसका एक मेन कारण होता है कि अगर 9 मंथ में पहुंचने के बाद भी आपको आपकी बेबी किक ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ बेबी की किक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और 9 मंथ से लेकर बेबी की डिलीवरी के बाद भी लगभग 1.5 से 2 साल तक बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता रहता है। इस वजह से 9 मंथ में पहुंचने के बाद भी बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी किक काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगते हैं, पहले से भी ज़्यादा महसूस होने लगते हैं, और ये किक उनको
को लेबर पेन स्टार्ट होने के कुछ घंटे पहले तक महसूस होते रहते हैं। तो ऐसे में ये घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल है और आपके लिए एक अच्छा संकेत है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के अगर आप 9 मंथ में पहुंच गई हैं, आपको बेबी की किक कम महसूस हो रही है या फिर ज्यादा महसूस हो रही है, तो घबराए बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हाँ, बेबी किक पर ध्यान दें। अगर आपको बेबी किक बिल्कुल महसूस ना हो तो ये चिंता का विषय है, ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।